क्या मीटिंग थी आज बघेल शाहपुरा प्रताप? आज सर्व समाज की एक मीटिंग लाल छात्रावास के अंदर रखी गई और उसके अंदर खरथाराम प्रकरण जो हुआ, उसका मर्डर हुआ सनावड़े के बच्चे का, तो उसकी तफ्तीश के अंदर पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भी 1 साल तक मुलजिमों को पकड़ा नहीं गया, उस केस को खोला नहीं गया, जिसकी वजह से समाज के लोगों के अंदर भारी आक्रोश है। और इस दृष्टिकोण से सर्व समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सोमवार को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ इकट्ठे होकर केंगे। जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही रही और ये केस दबा के रखा, इसको ओपन नहीं किया जबकि पर्याप्त सबूत थे, और वो मिलकर के मुलजिम पक्ष से और इस केस को दबा के रखा, तो हमारी ये मांग है कि किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच करवा करके इस केस को दबाने के लिए जिन अधिकारियों ने, जिन आईओ ने लापरवाही की है, उनके खिलाफ में जांच होकर के सख्त से सख्त प्रशासन एक्शन लेवे, ताकि भविष्य के अंदर किसी गरीब के साथ में इस तरह से अन्याय नहीं हो और न्याय तुरंत उपलब्ध हो। केवल यही मामला है या कल जबरन प्लॉट में घुसे शहीद जिले भर में जातीय जहर घोलने का प्रयास, उस पर भी मंथन हुआ? हाँ, इस बात पे भी मंथन हुआ कि जिले के अंदर जिस तरह की ये घटनाएं हो रही है और सामाजिक सौहार्द जो बना हुआ है बाड़मेर जिले का, उसको बिगाड़ने की भी कुछ ताकतें प्रयास कर रही है। और कल जो नेहरू नगर के अंदर 70-80 साल से जिस था, उस पे कुछ असामाजिक तत्व आकर के कंटेनर, हाइड्रो और 50-60 की संख्या के अंदर गाड़ियां भर करके हथियार सहित, जिसमें लाठियां, धारिये, कुल्हाड़ियां लेकर के आए और पिस्तौल तक बताते हैं कि उनके पास में थी। तो इस तरह की ये आतंकी गतिविधियां, प्लॉटों पे कब्जा करना और ये गुंडागर्दी जिस तरह से हो रही है, इसको लेकर के भी समाज के अंदर भारी रोष है और इस तरह की घटना की निंदा करते हैं। और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए जो भी इसमें दोषी है, जितने भी लोग हैं, उनको सबको पुलिस अरेस्ट करे और सख्त धाराओं के अंदर इनका चालान पेश करे, ताकि गरीबों के प्लॉट, संपत्ति और जान माल की रक्षा हो सके। एक सनसनीखेज मामला सदर थाने का है, जहां संबंधित अधिकारी को छोड़ करके दूसरे लोगों को निलंबित कर दिया गया और वहां भी जातीय रंग देने का प्रयास किया गया। आपके संज्ञान में होगा, आप कानून के जानकार हैं। हाँ, सदर थाने का मैटर भी मेरे जानकारी में है, और जबकि उसमें फगलू राम करके एक सब इंस्पेक्टर है, उसने मोटरसाइकिल और एक बच्चे को, जो जिसने अपना नाम नहीं बताया, जिसने मिसबिहेव पुलिस के साथ में किया, उनको अरेस्ट करके सदर थाने के अंदर लेके आए। लेकिन सदर थाने के अंदर उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं होकर के SC ST और किसान समाज के 4 जनों पे जांच करके SP साहब ने उनको सस्पेंड किया है। ये भी एक जातीय संघर्ष की तरह है और इस पे भी कोई अनलीगल प्रेशर की वजह से ये इस तरह का निर्णय पुलिस ने किया है। पुलिस को भी इस संबंध में निष्पक्ष रह करके काम करना चाहिए और निर्दोष जो पुलिस कर्मी है, उनको सस्पेंड किया गया है, उनको तुरंत बहाल किया जाए। 2 बोतल दारू अगर ठर्रा पकड़ा जाता है तो पुलिस प्रेस वार्ता करती है। और प्रताप दान मामले में बालोतरा में जाट समाज को बदनाम किया गया और फिर जिस लड़के पर मेघाराम जाट पर अपराध साबित कर रहे थे, वो तो पहले से पुलिस कस्टडी में था। आपके संज्ञान में मामला हो? बालोतरा के अंदर जिस तरह की घटना हुई, जिस पे आरोप लगाया गया था जाटों के बच्चे पे, वो पुलिस कस्टडी में था और उसका उस घटना में कोई रोल नहीं था, जबकि उस पर पहले FIR की गई। उसके बाद में जब उस मुस्तगिस के चारण के जो लगी गले के अंदर या शरीर पे जो हमला हुआ, वो भी उस पे आरोप लगाया गया, जबकि वो तो पुलिस कस्टडी में था। और जो उसके चोट करने वाले या उस पे हमला करने वाले हैं, वो तो स्वयं उसके साथ में थे। और इस मामले को लेकर के इसको राजनीतिक तुल दिया गया और बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हुए और कानून व्यवस्था खराब की और पूरे ज़िले के अंदर
एक जाति विशेष को बदनाम करने की जिस तरह से कोशिश की गई, ये घटना, इसकी हम निंदा करते हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और समाज में सौहार्द बना रहे, इसलिए बिना कोई ठोस सबूत के, जांच के और नॉलेज के इस तरह की अफवाहें फैला करके समाज विशेष को बदनाम करना ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की झूठी अफवाहें फैला करके समाजों के अंदर दूरी पैदा कर रहे हैं। ऐसे कारनामों से सबको बचना चाहिए। आप कानून के जानकार हैं, लंबे समय से जाट महासभा के अध्यक्ष है। ये जातीय जहर जो इस चुनाव में घोला जा रहा है, ऐसा पहले कभी देखा गया? चुनाव के अंदर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इस तरह से जातीय जो एक तरह से भावना फैली है और एक दूसरे के खिलाफ में एक अविश्वास का वातावरण जो स्थापित हुआ है, ये पहले नहीं हुआ था। और अब भी हम तो ये चाहते हैं कि ये इस तरह का वातावरण नहीं हो। आपस में मिल बैठ करके सर्व समाज के लोग, इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ये सामाजिक सौहार्द जो खराब हुआ है, इसका आने वाले समय में हमको दुष्परिणाम देखना पड़े, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। मैं अपील करता हूँ सभी समाजों के लोगों से, आपसी सद्भाव बनाए रखें, किसी तरह का गलत कमेंट्स नहीं करें और सही जानकारी के अभाव में अफवाहों पे ध्यान नहीं दे करके और सही स्थिति पे अपना स्टैंड लेवें, यही मैं अपील करता हूँ। अब आप जो सम्मेलन करने जा रहे हैं उसके अंदर सभी मामले उठाएंगे या केवल खरताराम? नहीं, खरताराम का तो मेन मामला है, बाकी भी जो समाज के जो बर्निंग समस्याएं हैं उस पर भी समाज का ध्यान आकर्षित करेंगे और सामाजिक सौहार्द बना रहे और किसी तरह का किसी पे अन्याय, अत्याचार, जुल्म और इस तरह के घटनाएं नहीं हो, इसको कैसे रोका जाए और किसी तरह से सही दिशा के अंदर ये प्रशासन काम करे और समाजों के लोगों के अंदर भी अच्छा वातावरण बने जिले का, इस तरफ भी ध्यान आकर्षित समाज का करेंगे। 2 जून को हरलाल जी की मूर्ति का अनावरण, उसके कार्यक्रम के लिए भी चर्चा हुई आज? 2 जून को हरलाल जी की मूर्ति का अनावरण का भव्य समारोह हरलाल छात्रावास के अंदर रखा गया है और इसके अंदर जिले के किसान वर्ग के बहुत लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और हरलाल जी जिस तरह से उनका त्याग सामंती व्यवस्थाओं के खिलाफ में लड़ने का, संघर्ष का रहा है, तो समाज के अंदर वो एक हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं और उनकी मूर्ति का अनावरण को हम भव्य तरीके से मनाएंगे, जिसके अंदर समाज के सभी वरिष्ठ और युवा लोग इकट्ठे होकर के और बड़ा धूमधाम से इस मूर्ति अनावरण समारोह को मनाने जा रहे हैं। आखिरी प्रश्न, युवाओं की सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, क्या अपील है आपकी? युवाओं से मेरी अपील है कि बिना इस तरह के सोचे समझे सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं जिससे समाज का वातावरण खराब होता है। मेरा निवेदन है कि गलत कमेंट नहीं करें और आपसी सद्भाव बना करके रखें। आप गलत कमेंट करके समाज का वातावरण भी खराब कर रहे हो, खुद भी मुकदमों के अंदर फंस रहे हो, अपना खुद का कैरियर खराब कर रहे हो, इसलिए गलत कमेंट किसी के संबंध में नहीं करना चाहिए। उनको समझा, इस युवाओं से मेरी यही अपील है।